नमस्कार। आज हम पृथ्वी के जन्म की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। हमारा स्रोत है पृथ्वी का जन्म, ब्रह्मांडीय नृत्य से ग्रह का उदय। मकसद यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को समझें कि भाई हमारा ये ग्रह बना कैसे। सब कुछ शुरू हुआ लगभग 4.6 अरब साल पहले। तब सूरज नया था और इसके चारों ओर धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल घूम रहा था। सौर नेबुला कहते हैं उसे। सोचिए, गुरुत्वाकर्षण ने कैसे वो सारा सामान धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू किया होगा। हाँ बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण तो मुख्य था ही, लेकिन शुरुआत में शायद वो स्थिर विद्युत ने भी छोटे छोटे धूल कणों को चिपकाने में मदद की। जैसे घर में रुई और धूल के कण चिपक जाते हैं ना। अच्छा, हाँ हाँ। फिर ये कण जुड़े, छोटे पत्थर बने, पत्थर मिलकर बड़े पिंड बने, प्लैनेटेसिमल्स जिन्हें कहते हैं। और फिर ये प्लैनेटेसिमल्स टकराते गए, जुड़ते गए और हमारी शुरुआती पृथ्वी मतलब प्रोटो अर्थ बनने लगी। ये जो प्रक्रिया थी ना अभिवृद्धि वाली, ये बहुत ऊर्जा से भरी और कहना चाहिए हिंसक थी। लगातार टक्करें। तो मतलब शुरुआती पृथ्वी एकदम एक आग का गोला थी, है ना? हाँ बिल्कुल। लगातार बाहर से चीजें टकरा रही थी, क्षुद्र ग्रह और बड़े पिंड, और अंदर से भी गर्मी निकल रही थी रेडियोधर्मी क्षय से। जी तो सब पिघला हुआ था, सही जैसे खौलता हुआ लोहा और चट्टान का समंदर। सही। और यहीं पर एक और बहुत जरूरी चीज शुरू हुई, विभेदीकरण। विभेदीकरण। वो क्या था? विभेदीकरण का मतलब है घनत्व के हिसाब से चीजों का अलग होना। जैसे तेल पानी के ऊपर आ जाता है ना, हाँ, वैसे ही उस पिघली हुई पृथ्वी में जो भारी तत्व थे, लोहा, निकल, वो सब गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे मतलब केंद्र की तरफ चले गए और उनसे बना पृथ्वी का घना कोर। और जो हल्के पदार्थ थे, सिलिकेट वगैरह, वो ऊपर तैर कर आ गए। उनसे मैंटल बना और फिर सबसे भारी परत यानी क्रस्ट। अच्छा। इसी से पृथ्वी की ये जानी पहचानी परतें बनी, कोर, मैंटल, क्रस्ट। और ये जो बाहरी कोर है, जो तरल है, माना जाता है कि वही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है वो। वाह। तो पहले टक्करों से पिंड बना, फिर वो पिघला, फिर परतें बनी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? ये हवा और पानी कैसे आए? वायुमंडल, महासागर। हाँ, तो जैसे जैसे पृथ्वी थोड़ी ठंडी होने लगी, ज्वालामुखियों ने बहुत सारी गैसें बाहर निकालनी शुरू की। इनमें ज्यादातर तो पानी की भाप थी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कुछ दूसरी गैसें भी। अच्छा। तो इन्हीं गैसों से पृथ्वी का शुरुआती वायुमंडल बना। हम्म। और यहीं से कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है। कौन सा मोड़, बताइए। जब पृथ्वी और ठंडी हुई तो ये जो वायुमंडल में पानी की भाप थी वो संघनित हुई, मतलब पानी की बूंदें बनी, और फिर वो बारिश के रूप में नीचे गिरने लगी। बारिश? और ये कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी। सोचिए, शायद लाखों साल तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई होगी। और इसी पानी ने धीरे धीरे धरती के जो निचले हिस्से थे, गड्ढे थे, उनको भरकर शुरुआती महासागर बनाए। लाखों साल तक बारिश? अविश्वसनीय। हाँ, पानी का आना पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा निर्णायक पड़ाव था। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ड्रामा बाकी था, जहां तक मुझे याद है, चंद्रमा वाली घटना। हाँ, वो शायद हमारे सौर मंडल के इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है।